नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में सबसे पहला एक क्वेश्चन जो जनरेट करते हैं हमसे और आपसे जुड़ा हुआ वो है कि वेरिकोसिल होता क्यों है भाई, और वेरिकोसिल है क्या चीज़ भाई। तो सिंपल सी बात समझना, वेरिकोसिल कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो हम जन्मजात से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आती है और एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, मतलब हम एनवायरनमेंट से ही एक्वायर कर रहे होते हैं। अब उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। बट ये समझो कि वेरिकोसील जो है वो एज सच हम बचपन से लेकर नहीं हुआ। आप समझो कि एट द एज ऑफ 16 से हम पेशेंट देखना चालू करते हैं कि मतलब कि जब पेशेंट 16 ईयर ओल्ड होता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलती है कि उसको वेरिकोसील में डेवलप हो रहा है, माइल्ड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है। 16 to 18 के एज ग्रुप में बहुत रेयर चीज़ें देखी जाती है कि वो वेरिकोसील के पेशेंट कन्वर्ट हो गया। बट आफ्टर 18 बहुत सारे पेशेंट्स हमें मिल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि 16 तक हमें कुछ एज सच पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलते? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ही यही है क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी बिल्ड, फिजिक्स सब ग्रोन अप टाइम पीरियड में होती है, हम बड़े हो रहे होते हैं। तो उस मोमेंट पे हम चीज़ों को नहीं देखते और हमें पता भी नहीं चलता उस मोमेंट पे, क्योंकि हल्का सा कुछ होता भी है तो हम उसको निगलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। बट जब हम पेशेंट देखते हैं 16 to 18 की एज ग्रुप के, वहाँ पर भी बहुत रेयर पेशेंट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं 16 to 18 में, बहुत रेयर देखने को मिलता है। अगर मैं पूरे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखूँ कि हमने 16 एज से 18 एज के कितने पेशेंट्स को देखा है, तो उसमें मेरे ख्याल से मैंने 2 या 4 पेशेंट्स को ही देखा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब समझ लो कि अब आती है बारी हमारे 18 एज से बढ़कर। हम 18 तक ग्रोन अप हो चुके होते हैं, बड़े हो चुके होते हैं, हमारी सारी फिजिक्स सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी होती है। बट अब इस मोमेंट पे हमारे पास क्या आता है, बहुत अलग अलग चीज़ें, जैसे कि हमारा स्पोर्ट्स खेलना। हम स्कूल में टाइम में होते हैं, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, या कॉलेज टाइम में हो तो किसी न किसी लीग के हम कैप्टन हो सकते हैं या फिर हम उसमें प्लेयर हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नोटिस करते हैं कि इस टाइम पर हम ज़्यादा प्रोन टू हो जाते हैं वेरिकोसिल के। अब इस बीच में क्या होता है कि अगर हम कॉन्स्टिपेटेड है, पहला रीज़न, अगर हम कॉन्स्टिपेटेड है और हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता रहता है तो वो हमारे को वेरिकोसिल डेवलप करके देगा। दूसरा, अगर हम कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि बाहर का खाना पीना, कि हम कभी भी पिज़्ज़ा, कभी भी छोले भटूरे, कभी भी हम मैदे वाली चीज़ें खाते रहते हैं, तो वो भी हमारी लाइफस्टाइल में डाइटरी नेग्लिजेंस की वजह से हमको वेरिकोसिल बन सकता है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिपेशन पहले नहीं थी बट कॉज बाय हम डाइट की वजह से कॉन्स्टिपेटेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हमें मिल सकता है। थर्ड, अगर यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं और बहुत चीज़ें जैसे साइकिल चलाना या रनिंग बहुत करना या फिर वॉलीबॉल खेलना या बास्केटबॉल खेलना या क्रिकेट खेलना, कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और हम कॉन्स्टिपेटेड हैं, तब भी हम देखते हैं कि इम्पैक्ट मिलता है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या कोई भी ऐसी ट्रेनिंग है या कोई भी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, वो हमारे स्क्रोटम को ऊपर इम्पैक्ट डालती है और वहाँ पर टेम्परेचर मॉडल की वजह से, मतलब टेम्परेचर मॉडल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को वो सेटल करने की वजह से वो आपको थोड़ी सी हैंगिंग देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर भी वेरिकोसिल डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें एक फोर्थ चीज़ें देखते हैं जहाँ पर पेशेंट को वेरिकोसिल में डेवलप होने में कुछ पता ही नहीं चल रहा होता, एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कि ना उनको ऐसा अपनी हैंगिंग देखनी, ना उन्होंने अपने टेस्टिस में कोई पेन ऐसा ऑब्जर्व करना, या फिर कोई भी ऐसा पेन जो रेडिएटिंग पेन हो वो भी कभी ऑब्जर्व करना, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। बट ओवर द टाइम पीरियड जब वो किसी अपने टेस्ट करवाने जाता है या सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाने जाता है, तब उसको पता चलता है कि उसको वेरिकोसिल का ग्रेड 3 है या 4 है या 5 है। बट अब आज की डेट में उसकी फर्टिलिटी हैम्पर होने लग गई है, तब उसको पता चला कि उसको वेरिकोसिल है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो अगर वेरिकोसिल से जुड़ी हुई हैं वो सिर्फ जुड़ी हुई हैं आपकी लाइफस्टाइल से, और दूसरा आपके डे टू डे की रूटीन में। तो मैं आज इस जनरेशन, जो अब जेनजी जनरेशन आने वाली है, और मेरे ख्याल से जेनजी जितनी भी जनरेशन है ज़्यादातर यूथ में है, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल के साथ, अपने स्ट्रेस लेवल के साथ इतना प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आने वाली टाइम में मे बी शायद बहुत ज़्यादा प्रोन टू हो किसी भी डिजीज़ को लेके। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो टीनेज है प्लीज़ समझ जाए, आज की डेट में अगर हम हेल्दी खाएंगे वैसा ही हम अपने मन को बना पाएंगे, वैसे ही अपनी बॉडी को बना पाएंगे। अगर हम कॉन्स्टिपेटेड हैं तो हम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, अगर हम कॉन्स्टिपेटेड हैं तो उसके ऊपर हम डाइट को इस तरीके से लें कि जिसकी वजह से मेरे को कॉन्स्टिपेशन ना मिले, जो हमें फ्यूचर में जाकर कोई भी वेरिकोसिल जैसी या फिर उसके साथ जुड़ी हुई और अदर प्रॉब्लम जैसे कि इनफर्टिलिटी को हमें कभी फेस ही ना करना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं कहता हूँ कि बच के रहना है।
और अपने सिम्टम्स को, अपनी प्रॉब्लम को धीरे धीरे या समझ के, या फिर कहीं नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी अपने आसपास के डॉक्टर से जो इसके रिगार्डिंग आपको बता सके, और उसके बाद उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो आई थिंक मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो समझ गए होंगे, बट अगर मैं इसको सॉल्व की तरफ लेके जाऊँ तो सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, अपनी कॉन्स्टिपेशन या अपनी डाइट के ऊपर काम कर लो। डाइट शुड बी गुड, डाइट शुड बी ज़्यादा फाइबरस होनी चाहिए। सेकंड, इसमें कभी भी आप अपने आप को निगलेक्ट मत करो। अगर आपको कुछ भी ऐसा अनयूजुअल दिख रहा है, एज एन अपने स्क्रॉटम में आपको ज़्यादा हैंगिंग दिख रही है, तो प्लीज़ एक बार अपने आसपास के डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर कंसल्ट करो। थर्ड, कभी भी आपको पेन होए ड्यूरिंग किसी भी खेलते हुए भी या फिर कुछ एक्टिविटी करते हुए, तो उसको इग्नोर ना करो। उसके लिए आप अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर मिलो, बात करो। अगर वो आपको टेस्ट रिकमेंड करते हैं तो प्लीज़ टेस्ट करो, क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम राइट टाइम पे राइट जगह पे आकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ग्रेडिंग अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर मैं बोलूँ कि 5th ग्रेड में पहुँच गए हो, तो उस स्टेज पे तो एक ओवर द टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि आपको आज मैं मेडिसिन दूँ या आज मैं ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूँ और कल तक आप ठीक हो जाओ। फिर वहाँ पर हमारे पास भी बहुत लंबा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को ठीक होने में, और उस टाइम टेकिंग प्रोसेस में फिर पेशेंट को भी लगता है कि यहाँ पर सर्जरी इट्स अ गुड थिंग। तो इसलिए सर्जरी तक ना पहुँचने के लिए अगर हम उसको आज ही अपने कंसीडर में रख लें और उसके ऊपर काम कर लें, तो शायद वो ही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन होगा। बाकी मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस बना रखी हैं वेरिकोसिल के रिगार्डिंग कि इसमें पेन में कैसे आराम मिलना चाहिए, इसको कैसे डाइट होनी चाहिए, किस तरीके से इसमें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या हमने क्या चीज़ें नहीं करनी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। मैं उन सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर उनको एक बार देख सकते हो, चेक कर सकते हो, और अपने वेरिकोसिल से धीरे धीरे करके आराम भी पा सकते हो और उसको ठीक भी कर सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।